भाई साहब जरा वापस से सवाल पूछ सकेंगे? धीरे से और जोर से, जरा ऊंची आवाज में पूछिए। मेरा सवाल है, मेरा बच्चा 28 वर्ष का है, वो मतिमंद है। मेरा बच्चा खाली खाना पीना चाहता है, सोना चाहता है, कुछ भी काम करता नहीं। माँ बाप को गुस्से से कुछ भी बोल सकता है और मैं उसके लिए बहुत इलाज किया परंतु उसका कोई फायदा नहीं हुआ है मेरे को। इसलिए मैं आपकी अदालत में आया हूँ, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मेरा बच्चा कुछ भी काम करता नहीं, कुछ भी काम करता नहीं, खाली गाली देता है, तो मेरा क्या मकसद है? धन्यवाद। भाई साहब ने सवाल पूछा है, उनका बच्चा 28 साल का है और कुछ भी काम नहीं करता है, तो सोते रहता है, गाली देता है, बात नहीं मानता है, तो मैं क्या करूं? आप उनके वालिद हैं तो आपका फ़र्ज़ है कि आप अच्छी से अच्छी तालीम दें उसे। जिस तरीके से कुरान मजीद में कहा गया है कि आपके बच्चे आपके लिए फितना हैं, आपके लिए एक इम्तिहान है, तो आप अपने इम्तिहान में पूरे तरीके से सफलता पाने की कोशिश कीजिए। आपको आपका धर्म पूरा करना चाहिए, आपका जो काम है, आपका जो फ़र्ज़ है पूरा कीजिए। आप बच्चे की देखभाल कीजिए, उसे अच्छी तालीम दीजिए और कोशिश कीजिए कि उसको अपने ईश्वर, अपने भगवान, अपने अल्लाह की तरफ सिर्फ अल्लाह की इबादत करे और किसी की नहीं। ये आपका फ़र्ज़ है। देखो कि उसके सही ईश्वर, सही खालिक के बारे में उसे कहो। और उसके बाद आपके मेहनत के बाद भी अगर आपका बेटा अगर नालायक निकलता है, आपको अपना फ़र्ज़ पूरा करना चाहिए, आप इम्तिहान में कामयाब होना चाहिए। टीचर बच्चे को पढ़ाती है, क्लास में पढ़ाने के बावजूद अगर बच्चा फेल होता है तो इसमें टीचर की गलती नहीं है। अगर टीचर बराबर से नहीं पढ़ाती और फिर बच्चा फेल होता है तो गलती है टीचर की। लेकिन अगर टीचर बराबर से पढ़ाता है बच्चों लोग को और उनमें से कुछ बच्चे फेल होते हैं तो गलती है उस तालिबे इल्म की, टीचर की नहीं। उसी तरीके से आप उनके वालिद हैं, आप और आपकी बीवी उसे सही तालीम देना चाहिए उसके ईश्वर के बारे में। क्या ईश्वर एक है? ईश्वर के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए और आखिरी पैगंबर को मानना चाहिए। ये आपका फ़र्ज़ है कि आप उसे सिखाएं। उसके बाद अगर वो बदतमीजी करता है, आपकी बात नहीं मानता है, आप अपना काम कर चुके, उसके बाद जिम्मेदार नहीं रहेंगे। आपको फिर भी उससे अच्छे से पेश आना चाहिए क्योंकि आप उसके वालिद हैं और आपको इंशाल्लाह सफलता मिलेगी ज़िंदगी में। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ईश्वर आपके बच्चे को भी हिदायत दे और समझ दे ताकि वो अच्छी ज़िंदगी बसर कर सके। होप द आंसर द क्वेश्चन। जी, माइक नंबर 2 में जो भाई खड़े हैं वो सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ाकिर भाई, एक्चुअली मैं पिछले 2 साल से पीस टीवी देख रहा हूँ। मुझे घर में टोटली बैन कर दिया है पीस टीवी देखने की वजह से। मुझे पीस टीवी देखने नहीं देते और मैं छुपके से आपकी सीढ़ी भी देखता हूँ और छुपके से नमाज भी पढ़ता हूँ। तो मैं आज इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। मेरा नाम अमर दुबे है, प्रॉपर मैं सोलापुर से हूँ। आपका नाम क्या है? नाम अमर दुबे। अमर दुबे, यस भाई साहब अमर दुबे शोलापुर से है और कह रहे हैं कि 2 साल से वो पीस टीवी देख रहे चुपके चुपके। चुपके चुपके देखने का ये हाल है तो खुला देखने का क्या हाल होगा? और भाई साहब ने कहा कि घर के लोग ने पीस टीवी बैन कर दी है, फिर भी 2 साल से देख के मेरे तकरीर देख के मुतासर होके आज वो इस्लाम कबूल करना चाहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप एक खुदा, एक अल्लाह में मानते हैं? ऑफ कोर्स मानते? यस। आप मानते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? बेशक। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। आप मानते हैं। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है? यस ऑफ कोर्स। माशाल्लाह। आपको कोई भी इस्लाम कबूल करने के लिए ज़बरदस्ती कर रहा है? बिल्कुल नहीं। आप अपनी खुद की ख्वाहिश से कबूल करना चाहते हैं? यस बिल्कुल, पूरे होश और आवाज़ में। कोई भी दबाव, माली दबाव, फिजिकल प्रेशर? कुछ भी नहीं। क्योंकि ज़बरदस्ती किसी को कोई धर्म कबूल कराना इस देश में हराम है और इस्लाम में भी किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना गलत है। लेकिन अगर कोई अपनी खुद मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहता है, ना मैं ना ये देश आपको रोकता है। क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इस डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एवरी इंडियन सिटीजन हैज़ अ राइट टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड फॉलो हिज रिलीजन। मतलब कोई भी नागरिक है, कोई भी हिंदुस्तानी को हक है कि अपना मनपसंद धर्म के ऊपर अमल करे और उसका प्रचार कर सके। तो अगर आप अपनी ख्वाहिश से कबूल करना चाहते तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप पे कोई भी ज़बरदस्ती नहीं हो रही भाई साहब? कोई भी नहीं। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसको दोहरा सकते हैं। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादा देता हूँ मैं शहादा देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं। और मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह मुसलमान हो चुके और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ
कि आपको इंशाअल्लाह इस दुनिया में और आखिरत में इंशाअल्लाह कामयाबी दे, और दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपको आखिरत में जन्नत फिरदौस मिले। मेरी एक रिक्वेस्ट है, जी हाँ, पीस टीवी की वजह से मुझे जो इस्लाम मिला, जो जरिया बना पीस टीवी और आपकी सीढ़ी, मैं तमाम मुस्लिम भाइयों से मैं और बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जाकिर भाई की हर एक सीढ़ी और उनके बयान लोगों तक पहुँचाए, और मोबाइल में जो फालतू में गाने के बजाय अगर आपके कोई बयान लोगों तक पहुँचाए तो माशाल्लाह पूरी दुनिया इस्लाम कबूल करने से कोई रोक नहीं सकता इसको। जज़ाकल्लाह। हमारे लौटे हुए मुसलमान, जैसा मैं कह रहा था कल, हमारे लौटे हुए मुस्लिम भाई हम सबसे दरख्वास्त करते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा सजेशन दे रहे हैं कि गाने बजाने के बजाय आप जाकिर भाई की तकरीर देखिए। जाकिर भाई कोई भी अच्छी इस्लामिक तकरीर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कुरान मजीद का तर्जुमा सुन सकते हैं। इंशाअल्लाह इससे आप और ज़्यादा आपको इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा और आपको हिदायत मिलेंगी। जज़ाकल्लाह, शुक्र भाई साहब। और मैंने अपना नाम अमान शेख रखा है। माशाल्लाह भाई साहब ने अपना नाम अमान रखा है, और अमान, मैं इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपको जन्नत फिरदौस मिले। और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह मैं आपको एक कुरान मजीद का तर्जुमा दूंगा, आप अगर स्टेज पे आ सकते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा वॉलंटियर से कि तर्जुमा रख लीजिए। जब तक आप आ रहे हैं हम दूसरा सवाल लेंगे।